रिकॉर्ड तो आप करोगे ही, तो आप उसे कर सकते हो आज के सेशन कर में। ठीक है ठीक है। मतलब थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें ना मुझसे हो नहीं रही है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल होगा। यस सर। एक्चुअली हमारे पास ये डेट था जिसमें मैंने इसको कॉपी और इधर पेस्ट कर लिया था, और मुझे डे ना देख के यहाँ पे डे देखना था। तो सेलेक्ट Ctrl+1, कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे 4 टाइम डी प्रेस करेंगे। सिमिलर यहाँ पे मुझे डेट ना देख के मंथ देखना है। सेलेक्ट, प्रेस Ctrl+1, गो टू दिस कस्टम एंड 4 टाइम एम। तो 3 टाइम डी लिखेंगे तो सन वेड मन इस तरह से आएगा। 4 टाइम डी लिखेंगे तो ये कंप्लीट संडे मंडे, तो 4 टाइम मतलब फॉर फुल फॉर्म। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर मोबाइल नंबर सभी में ऐड करना है तो सेलेक्ट दिस, नंबर कोड को हैश बोलते हैं, और अदर देन नंबर नन न्यूमेरिक को हम @ बोलते हैं। न्यूमेरिक हैश नन न्यूमेरिक @। तो इस हैश के पहले 0 ऐड करना है। तो सेलेक्ट द नंबर, Ctrl+1, गो टू कस्टम, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 0 एंड हैश प्रेस करेंगे, हिट एंटर, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसे इसके पहले मुझे लाइक जनपैक्ट या सूरज ऐड करना है। जस्ट सेलेक्ट Ctrl+1, गूगल, यहाँ पे गूगल ही ऐड कर देता हूँ। एंड हमारा डेटा हाइफन है, सॉरी @ है, @ लेंगे एंड एंटर। देखो गूगल ऐड हो गया, उसके बाद @ डेटा हो गया हमारा। सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन था, जो आपने मोबाइल नंबर के आगे 0 लगाया है, तो उसको आपने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। लेकिन हम तो हमेशा टेक्स्ट के सामने मतलब कि इन्वर्टेड कोमा यूज करते हैं, तो हमने 0 के सामने इन्वर्टेड कोमा यूज क्यों किया? अब इसको इस तरह से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पर एक ये वैल्यू है, ठीक है, और एक ये है, आप मुझे बताओ दोनों की, तो ये कितना लिखा है, ये कितना लिखा है? 0420, 0420। ठीक है, ये रुपीज में है, ये OTP में। अब बताओ ये कितना लिखा है, कितना लिखा है? दोनों डिफरेंट वैल्यू हो गई। बोलो तो। वो प्राइसिंग हो गया और वो कोड हो गया, मतलब पढ़ो टेक्स्ट हो इसे, गया। पढ़ो इसे, कितना लिखा है? 0420। 0420? आप ऐसे ऐसे बोलोगे मेरे पास 0420 है? नहीं, 420 बोलेंगे ओनली। 420, इसे पढ़ो। इसको 0420 बोलेंगे। 420 बोलेंगे, है ना? हम्म। ऐसा क्यों? बिकॉज जैसे ही आपने इस नंबर को टेक्स्ट बनाया, आप 0 को इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, करेक्ट? राइट सर। बट जैसे ही यहाँ पर इस नंबर की बात करें, अगर ये नंबर है जो कि वैल्यू है, और वैल्यू में कभी भी स्टार्टिंग के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, करेक्ट? राइट। अब जैसे ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर इस मोबाइल नंबर के पहले अगर मुझे 0 ऐड करना पड़े, तो अगर मैं मैनुअली 0 ऐड करता हूँ और एंटर करूँगा तो 0 नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज वो वैल्यू की तरह ले रहा है। हम्म। और कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर टेक्स्ट लिखते हो तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालते हैं, इसके अंदर डालते राइट। हैं। तो इसी वजह से राइट। अगर मुझे 0 ऐड करना है तो 0 किस में जाएगा? नाउ गॉट इट। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। हाँ, अगर मैं आप देखो 0 ऐसे लिखता हूँ ना, देखना इस तरह से आ रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जिनकी वैल्यू 500 से ऊपर वो ग्रीन कलर, जिनकी वैल्यू 500 से कम वो रेड कलर, और जहाँ पे नो स्टेटस लिखा है ब्लू कलर में आ जाए। तो कंडीशन हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो लिखेंगे ग्रीन कलर इम्प्लीमेंट हो जहाँ पर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है और वो नंबर हो। कंडीशन कंप्लीट, सेमीकोलन। फिर रेड कलर आना चाहिए जहाँ पर वैल्यू लेस देन 500 हो और वो नंबर हो, कंडीशन कंप्लीट। फिर ब्लू कलर आना चाहिए @
तो देखो सिंपल सेलेक्ट दिस Ctrl 1 कस्टम, तो ग्रीन कलर हो जहाँ पर वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 500 हो और वो नंबर हो। फिर रेड कलर आ जाए जहाँ पे वैल्यू लेस देन 500 हो और ये भी नंबर हो। कंडीशन कंप्लीट सेमीकोलन, फिर ब्लू कलर आए जहाँ पर नो स्टेटस लिखा यानी कि ऐड रेड। ओके प्रेस करेंगे, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट वी हैव एंटर ओनली पॉजिटिव नंबर्स, तो सिंपल सेलेक्ट दिस Ctrl 1 और हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है उसको एज इट इज़ छोड़ दो। तो ज़ीरो से बड़ी और ज़ीरो के बराबर एज इट इज़ रह जाएगा, जो बचेगा नेगेटिव वहाँ पर आ जाएगा एंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ओके करेंगे तो जहाँ जहाँ नेगेटिव वहाँ वहाँ पे पॉजिटिव, इस तरह से मैसेज आ जाएगा। अगर ये मैसेज आप रेड कलर में चाहते हो तो इसके एंटर जहाँ पे लिखा हुआ है ना उसके पहले स्क्वायर ब्रैकेट में आप रेड लिख दो, ऐसे। अब इसके बाद नेगेटिव वैल्यू शुड बी इन रेड कलर, इजी है। सेलेक्ट किया Ctrl 1 कस्टम पे गए, यहाँ पर दिया कि रेड कलर आ जाए जहाँ पर वैल्यू ग्रेटर दैन, क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू ना, हाँ, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो एज इट इज छोड़ दो, बाकी जो बचा रेड कलर में माइनस हैश, तो नेगेटिव वाला माइनस में आ जाएगा। फिर मैंने बताया था कि अगर मुझे सब कुछ हाइड करना हो तो मैं 3 बार सेमीकोलन लगाऊंगा यहाँ पे कस्टम में जाके, 1 2 3, तो ऑल हाइड हो जाता है। अगर आपको ओनली नंबर हाइड करना है तो 1 टाइम या डबल टाइम आपको सेमीकोलन लगाना है, 1 और 2 टाइम्स एंटर करोगे तो ओनली नंबर हाइड होगा टेक्स्ट में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ओनली पॉजिटिव नंबर विजिबल होना चाहिए, तो कैसे होगा देखो, सेलेक्ट दिस Ctrl 1 कस्टम, और अगर मैं ये बोलूँ कि जहाँ पे वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है वो एज इट इज़ रहे, बाकी जो है वो गायब हो जाए, एंटर करेंगे देखो नेगेटिव वैल्यू हमारी गायब हो। ये था हमारा लास्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग का। हेलो। यस सर। हाँ, अभी कोई इसमें है, मैंने इसे मतलब ऐसा फास्टली करवा दिए क्योंकि हमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज करना है एब्सोल्यूट रेफरेंस। यस सर, क्लियर है। ठीक, ओके। आप कर ये मतलब आपको सेल रेफरेंस में क्या क्या क्लियर है एक बार बताना। सर मतलब मेरे को ये इतना सा क्लियर है बस कि अगर आपके पास कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिखी हुई है किसी भी कॉलम में, और हम्म अगर आपको उसको लॉक लिखना करना है और क्यों लॉक करना है, बस इतना पता है कि आपको मान लो सेम नंबर से कि मल्टीप्लाई करना है या फिर एडिशन करना है, कुछ भी करना है, तो आपको मतलब कि उसको लॉक करना होता है। लेकिन मेरे पास लार्ज डेटा होता है या फिर मतलब कि जो मेरा डेटा होता है डिफरेंट डिफरेंट वर्कबुक में होता है, तो फिर मतलब वहां पर मैं स्टक हो जाती हूँ कि कब मैं डॉलर मतलब लॉक करूँ रो को, कब करूँ कॉलम को, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। हम्म, ठीक है। देखो नॉर्मल वाला हो जाता है, नॉर्मली हो जाता है आपका। लेकिन आप बेसिक से बताओगे तो बेस्ट रहेगा मेरे लिए, हाँ, नहीं नहीं क्योंकि ये वैसे मैं, मेन है, क्योंकि हाँ, किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए बेस्ट मतलब मेन चीज होती है ये। चलो देखो, किसी भी सेल के ना 2 पार्ट होते हैं। एक सेकेंड, किसी भी सेल के 2 पार्ट होते हैं, एक तो कॉलम एंड रो। एग्जाम्पल के लिए A1, तो अब यहाँ पर अगर ये 2 पार्ट है यानी कि ये 2 डायरेक्शन में चलता है, 2 डायरेक्शंस। ठीक है, और जो 2 डायरेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ तो बेसिकली ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं
टॉप टू बॉटम, बॉटम टॉप, इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ मैं। टू डायरेक्शन का मतलब है ये कॉलम वाइज चलता है और रॉ वाइज चलता है, ठीक है। जब ओके। आपका कॉलम कॉलम वाइज चलेगा तो वो बी में जाएगा, फिर सी कॉलम में जाएगा, डी कॉलम में जाएगा, ई कॉलम में जाएगा, एफ कॉलम में जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये चाहते हो कि नहीं, मुझे तो अपने इस कॉलम को लॉक करके चलना है, तो उसके लिए आपको अपने कॉलम के पहले, यानी कि ए के पहले या जो भी कॉलम होगा उसके पहले डॉलर लगाना पड़ेगा कि वो ए से बी में ना जाए, बी से सी में ना जाए, सी से डी में ना जाए, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही जो आपकी वन है जो कि रॉ वाइज चलता है, और वो जब चलेगा तो वो टू से थ्री फोर फाइव इस तरह से रॉ में जाएगा। और आप ये चाहते हो कि नहीं, वो मेरा रॉ लॉक करना है, तो रॉ लॉक करने के लिए जाहिर सी बात है आप अपने नंबर के पहले डॉलर लगाओगे, ठीक है। यानी कि मोटी मोटी बात ये हो गई कि A1 जो है ये दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, ये कॉलम वाइज भी मूव होगा एंड रॉ वाइज भी मूव होगा। लेकिन अगर मैं $1 लिखता हूँ, डॉलर ए जो कि लॉक हो गया 1, तो इसका मतलब है ओनली रॉ वाइज मूव होगा। और कॉलम क्या हो गया, कॉलम हमारा फिक्स हो गया। बेस हो गया। हाँ, इसी तरह से अगर मैं लिखूं डॉलर सॉरी $1, इसका मतलब होगा ओनली कॉलम हमारा मूव होगा और हमारा रॉ फिक्स हो गया, ठीक है। ये सर। और यहीं पर $A और $1 लिख देता हूं, तो इसका मतलब है हमारे बोथ बहुत तेज हो गया। फिक्स हो गए या लॉक हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर और ये किस तरह से देखते हैं वो अभी आपको भी आ जाएगा, डोंट वरी। इस तरह से कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक बेसिक एग्जाम्पल होता है जब भी हम रिलेटिव रेफरेंस सीखते हैं कि मुझे 1 से लेके 9 तक का टेबल चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझना है कि हमारा सेल मतलब सिलेक्शन, यहाँ पर हमारा सिलेक्शन। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे 1 का टेबल आ जाए, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का, और इस तरह से 9 का टेबल आ जाए। तो अब मैं ये सेलेक्ट करूंगा और मुझे सिर्फ इस पे ही फोकस करना है, क्या कैलकुलेशन है क्या नहीं सब भूलो थोड़ी देर के लिए, फोकस करना है इस D6 पे। D6 सिलेक्शन पे, ना कि उस पर रखे अंदर वैल्यू पे, सिर्फ सिलेक्शन पे फोकस करना है। और अब इस सिलेक्शन पे ध्यान देना है भाई, अगर ये सिलेक्शन नीचे मूव हो गया तो क्या ये 1 का टेबल के साथ 1 के साथ कैलकुलेशन हो पाएगी, क्या 1 की टेबल आ पाएगी, आंसर है नहीं। अगर ये सिलेक्शन नीचे ब्लैंक में मूव हुआ या कोई और वैल्यू हुई तो उसके साथ फिर कैलकुलेशन हो जाएगी जो कि गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर ये तो मूव मतलब ये जो सिलेक्शन है ये नीचे नहीं आना चाहिए, नंबर 1। और जब भी हम ये बोलते हैं नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये कॉलम लॉक रॉ लॉक हो जाएगा, हम्म। मतलब 6 है, 6 से 7 में नहीं आना चाहिए, 7 से 8 में नहीं आना चाहिए। अच्छा, फिर आप ये चाहते हो यार यहाँ पे 1 का टेबल, लेकिन अगर ये सिलेक्शन इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर जाएगा तो 2 का टेबल आ जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा 3 का टेबल आ जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा 4 का टेबल आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए। इसीलिए हम इसको डी को लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो डी से ई में जाए, ई से एफ में जाए, एफ से जी में जाए। क्लियर है। यस सर। इनटू लगाया, अब इसको सेलेक्ट करते हैं। अब जो अभी तक हो गया उसे भूल जाओ, अब इस पे ध्यान दो। क्या ये सिलेक्शन C7 क्या ये नीचे जाना चाहिए, आंसर है यस। नीचे नहीं जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कैसे होगा, 2 4 जा 8, तो ये नीचे जाना चाहिए। लेकिन जैसे मैं ड्रैग राइट करूंगा, क्योंकि नीचे थोड़ा ना, मैं तो इधर भी तो ड्रैग राइट, जब मैं राइट साइड ड्रैग करूंगा तो क्या ये सिलेक्शन कॉलम वाइज आएगा, इधर इधर कॉलम वाइज, तो मुझे कॉलम वाइज बिल्कुल आएगा क्योंकि लॉक नहीं है। तो मैं को भाई उधर नहीं आना चाहिए, तो मैं इसका करूंगा कॉलम लॉक। तो ये 1 से अब मतलब सी से अब डी में नहीं जाएगा, डी से ई में नहीं आएगा, ये नीचे तो जाएगा, मतलब ऐसा होगा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा, ना कि ये इस तरह से पास में कहीं पे कैलकुलेट होगा। एंटर करते हैं, इसके बाद आप कंट्रोल डी करो, कंट्रोल आर करो। मोटी मोटी बात बस इतनी सी है, जिधर नहीं जाना है
दो हमारे दरवाजे हैं, रॉ एंड कॉलम। जिधर नहीं जाना है उधर लॉक करना है, कॉलम वाइज नहीं जाना है, खुद से सवाल पूछना है। देखो मैं इधर गया, सेलेक्ट किया, क्या ये सिलेक्शन नीचे जाना चाहिए? नहीं। इधर जाना चाहिए? यस। तो जिधर नहीं, किधर नहीं, कॉलम वाइज, तो मैं सॉरी रॉ वाइज, तो मैं रॉ को लॉक कर दूंगा। इनटू इसको सेलेक्ट करते हैं, क्या नीचे जाना चाहिए? यस। क्या कॉलम वाइज जाना चाहिए? नहीं। तो इसका हम कॉलम लॉक करेंगे और देन एंटर, यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है, यस सर। नहीं क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, ये एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 3 ब्रांड है, इस 3 ब्रांड के हमारे पास ये प्राइसिंग है। ठीक है, ठीक है। और ये ओल्ड प्राइस है। ओल्ड प्राइस मतलब ये सीपीयू का ये ओल्ड प्राइस है, इसका ओल्ड प्राइस। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि न्यू प्राइस इस प्रोडक्ट का क्या होगा। न्यू प्राइस, अब न्यू प्राइस कितना है, मतलब 40 जो भी प्राइस है इसमें 1.75% का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब जो पहले 100 रुपीज का था, अब उसी में प्लस हो गया है 100 रुपीज का 1.75%। ठीक है, 175 का। एंटर करेंगे तो ये 101 इस तरह से आ जाएगा। हम्म, तो देखते हैं, तो हम कहेंगे इक्वल्स टू, इसको सिलेक्ट करेंगे। क्या ये नीचे जाना चाहिए? यस, क्योंकि कैलकुलेस कैलकुलेस सभी में करनी है ना मुझे, इधर भी इधर भी। यस इधर जाना सर। चाहिए? यस। इधर जाना चाहिए? यस। तो दोनों साइड जाना है, तो मतलब इसमें कुछ भी लॉक नहीं करेंगे। करेक्ट है? लेकिन लेकिन सर 1.75 को लॉक नहीं करना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अब मैंने वही बोला, अब पूरा फॉर्मूला एक साथ रखते हो ना दिमाग में, तभी कंफ्यूजन होता है। मैंने बोला जो सेलेक्ट किया सिर्फ वो ध्यान में रखो, और इससे सवाल पूछो क्या ये सिलेक्शन पूरे के साथ करना है, इधर वाला जो सिलेक्ट किया है वो, जितना सेलेक्ट करना है। किया है, तो क्या उसमें उसके आसपास सभी का सिलेक्शन कर कैलकुलेशन करना है? करना है। करना है। तो इस प्राइस में प्लस हो जाए इसी प्राइस का, करेक्ट ना? यस सर। तो क्या ये भी तो सब पे जाएगा? हम्म। तो जब सब पे जाएगा तो रॉ वाइज भी जाएगा, कॉलम भी जाएगा, तो इसमें कुछ भी लॉक नहीं करेंगे। अब इनटू लगाओ, अब इधर आ जाओ, जब इसको सेलेक्ट करो अब इस पर ध्यान दो। क्या ये नीचे जाना चाहिए? नहीं। क्या ये कॉलम वाइज जाना चाहिए? नहीं। और जब ये बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा तो इसका मतलब ऐसे करेंगे कंप्लीट लॉक, यस सर। और एंटर करेंगे, कंट्रोल डी कंट्रोल आर, देखो यस सर, क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कनुप्रिया, ये आपको फॉर्मूला बताना है, और मुझे यहाँ पर नीचे चैट बॉक्स है, मुझे यहाँ पे लिख के भेजो ताकि मैं कॉपी पेस्ट करूंगा डायरेक्ट। ठीक है, ओके सर। आप ये रेवेन्यू है जैन का, फैब का, मार्च का, और इस हम्म। रेवेन्यू का 25% रेंट, 35% ऑपरेटिंग, एडमिन 10%, मिसलेनियस 8.50% आ जाना चाहिए। फॉर्मूला सिर्फ एक बार लगेगा, ड्रैग डाउन एंड ड्रैग राइट। बताओ क्या फॉर्मूला लगा? इस रेवेन्यू का रेंट 25%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 35%, एडमिन 10% और मिसलेनियस 8.50 करो। बताओ। बताना ही लिखना है। हाँ लिखना है, मतलब लिखो।
ये तो जीरो आ गया अनुप्रा। मतलब सर जो मुझे समझ आया ना इसमें तो यही आया है कि इस केस में मतलब आपको कॉलम को तो मूव करना है लेकिन रोज को मूव नहीं करना नहीं है। नहीं और नहीं, एक और चीज़ है, फंक्शन पे गलत लगा है। रीज़न समझो। एक बात बताओ, अपनी रेवेन्यू से ज़्यादा आप रेंट भर दोगे? नहीं। तो आपने प्लस क्यों किया है? दूसरा B23, हाँ तो कंप्लीट लॉक में देखो, अब जैसे ये फॉर्मूला मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि हम साइड बाय साइड इसे करेक्ट कर पाए। ठीक है, ध्यान से देखो। अब इक्वल्स टू इसको सेलेक्ट किया क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि एक ही फंक्शन एक ही बार में मेरा आउटपुट आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सिलेक्शन, ये सिलेक्शन कॉलम वाइज तो जाए, क्योंकि 1000 का, 2000 का, 2500 का मुझे निकालना है, बट ये जो सिलेक्शन है नीचे नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम इसका रॉ लॉक करेंगे ऑनली। ठीक है, जो कि B2 इस वाले के साथ हमने बहुत सही किया है। ठीक है, प्लस नहीं करना है क्योंकि सही सी बात है, ऐड नहीं करना है, इनटू। अब इस पे आओ, उसको भूल जाओ पूरा लोग, अब इस पे ध्यान दो। ये जो सिलेक्शन है ये नीचे जाना चाहिए, बिकॉज मुझे 25%, 35%, 10% और 8.50 का चाहिए। ये जो सिलेक्शन है कॉलम वाइज नहीं, इधर ब्लैंक में जाके क्या करेगा, और ब्लैंक में ना जाए इसलिए हम इसका करेंगे कॉलम लॉक, यानी कि बी लॉक, और ये है करेक्ट आंसर। समझ गए?
सर हेलो। एक्चुअली मतलब, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही आ रही है। सर एक्चुअली जो मतलब मेरा माइंडसेट चल रहा था ना, तो वो ये चल रहा था कि अगर मान लो यहाँ पर मैंने 25% को लॉक नहीं किया, ठीक है, तो मतलब कि नीचे लेके जाएगा। और जो मुझे कैलकुलेशन है वो 25% पे रेंट वाले सेल में करनी है। ठीक है, और हाँ तो ये अगर हम देखो ना, मैं वही कह रहा हूँ, देखो अगर ये नीचे लेके जाएगा तो नीचे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो हम्म, यहाँ पर भी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही तो था। और नीचे आएगा एडमिन एक्सपेंस, तो यहाँ पर भी एडमिन एक्सपेंस था, यहाँ मिसलेनियस, यहाँ पर भी मिसलेनियस था। देखो गलत गलत तो होना ही नहीं था। हाँ, जब कॉलम वाइज जाता तो इधर भागता, जो कि कॉलम लॉक करना था। ठीक है, यस सर। चलो एक और ट्राई करो। सेम क्वेश्चन है, बस लेआउट अलग है। करो। सेम क्वेश्चन, बस लेआउट अलग। मंथ हो गया रेवेन्यू, रेंट, ऑपरेटिंग, एडमिन, मिसलेनियस। नाइस। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, देखो। गड़बड़ है। हेलो। यस सर है। या बट है क्यों ना। है ये नहीं समझ आ रहा। चलो वो देखते हैं। यहाँ पे साइड में हम लिख देते हैं और इधर आते हैं। आप दोनों को एक साथ मत देखा करो। अब देखो इस पे लिया मैंने, सिर्फ इस पे ध्यान देता हूँ। जब भी मैं लगाता हूँ मैं इसी पे, मैं पूरे फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देता हूँ। अब देखो, मुझे सबके साथ नीचे जाना है क्योंकि सबकी कैलकुलेशन करनी है। ये सिलेक्शन इधर नहीं आना चाहिए, इधर का मतलब ए बी सी डी। तो मैं कॉलम लॉक करूंगा। फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ, इक्वल्स टू इसको सेलेक्ट किया। नीचे जाए बट कॉलम वाइज ना जाए, दैट्स आई विल लॉक कॉलम ओनली इनटू। अब ये जो सिलेक्शन है ये इधर जाना चाहिए, मतलब कॉलम वाइज जाना चाहिए, बट नीचे नहीं आना चाहिए। और नीचे नहीं आने का मतलब 10 लॉक होगा। देखो कहाँ पे गड़बड़ है। मैंने आगे मतलब कि जो फर्स्ट था उसमें रो को
कर दिया था ना कि उसको किया। और जब रॉ को लॉक किया तो वो क्या करा, वो वहीं पे रुक गया, और इसी वजह से वो सेम वैल्यू दे रहा था। हम्म। मैं बताता हूँ ना, जब आप कंट्रोल आर, जब आप इसमें से ये B5 में से 5 को लॉक कर दोगे, तो मुझे बताओ ये 5 पे लॉक हो गया, क्या ये 6 में जाएगा? नहीं। जब ये 6 में और 7 में जाएगा नहीं, तो 1000 की तो वैल्यू तभी तो 250 सब में आ रहे थे। यस सर। क्लियर है? सर आप बताते तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। हो जाएगा धीरे धीरे आराम से। चलो ये वाला करो। इस सेल्स का जो भी हमारे पास करेंसी है, इसी हम्म। सेल्स का मुझे ये परसेंटेज वैल्यू जानना है इसके अंदर। मतलब 100 रुपए का 2% आ जाए, 100 रुपए का 3% आ जाए, 100 रुपए का 4% आ जाए, सेम 200 का 2% आ जाए, 200 का 3% आ जाए, 200 का 4% आ जाए, जो यहाँ पे दिया है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। अब लगाओ लॉग, क्या करोगे? Ladies and gentlemen, you are not ready for. सर आई थिंक इसमें तो कुछ लॉक ही नहीं होना चाहिए। पक्का? एक बार और क्रॉस हम्म। चेक कर लो। हाँ जो मुझे समझ आया वो यही आया। ठीक है, देख लेते हैं। लेट्स चेक। इक्वल्स टू, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। हम्म। ये इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, बट ये सिलेक्शन अगर नीचे आएगा तो ब्लैंक के साथ कैलकुलेशन करेगा, इसलिए इसका रॉ लॉक होगा। इनटू ये आएंगे, ये नीचे तो आना चाहिए, बट ये सिलेक्शन कॉलम वाइज नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब इसका कॉलम लॉक करेंगे, ये होगा। अभी क्लियर है? नहीं है। उसका कारण ये है कि मतलब जो मेरी थॉट प्रोसेस चल रही है कि हम्म। अगर आपके पास जो डॉलर, सॉरी रुपीज 100 है, तो आपको उसको अगर हम उस वाले रो को देखते हैं 100 वाले को, तो ये क्या नीचे जाना चाहिए? आंसर इज यस। ठीक है हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ध्यान दो। आप वैल्यू को देखते हो, मैं ये बोल रहा हूँ सिलेक्शन नीचे, मैं स्टार्टिंग यहाँ से करा था, कोई ज़्यादातर गलती यहीं पे होती है। जो ये सेलेक्ट गोल गोल घूम रहा है जो, हम्म। अगर ये सिलेक्शन नीचे आ गया, आपको तो 100 की कैलकुलेशन नीचे चाहिए ना, 100 नीचे थोड़ी ना चाहिए। नहीं। तो 100 की कैलकुलेशन होने के लिए सर यहीं पे रुकना जरूरी है, बिल्कुल। और जब वहीं पे रुकना जरूरी है तो किसको लॉक करोगे? रॉय तो लॉक करोगे, बिल्कुल सर। क्योंकि 100 नीचे नहीं चाहिए मुझे, 100 का सिलेक्शन वो वहीं पे ही चाहिए, वो नीचे नहीं आया, सिलेक्शन नीचे आया तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके। इनटू, अब यहाँ पर आओ, अब जो ये सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन नीचे आना चाहिए, बट ये सिलेक्शन अगर इधर ब्लैंक में भाग गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए इसका कॉलम लॉक करेंगे।
ठीक है, अब ये शुरू से फिर से ट्राई करो एक ही बार में, और ध्यान रहे बिना चीटिंग के एक ही बार में सारे आउटपुट आने चाहिए। अब चलिए बताइए। लिखना है। हम्म। सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है मेरे लिए। नहीं नहीं, और ये बस एक बार खाली समझ में ना आए बस उसी का है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने ना इसकी बहुत वीडियोस भी देखी, लेकिन मतलब नहीं हुआ मुझसे। हो जाएगा हो जाएगा, ये आपका लास्ट डाउट है बस, इसके बाद ये आसान हो जाएगा, बाकी सब आसान है। इसमें C5 प्लस C5 का C3। आपने लॉक तो सूरज किया सर, नहीं? हाँ सूरज सर, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब कि एक बार आप प्लीज उस पर जाएंगे। देखो, आपने ये वाली बात बोली कि हमारे को जो सिलेक्शन है उससे मतलब कि लॉक करना होता है, कि जिससे हम्म कि वो नीचे ना जाए, राइट। हम्म मान लो हम सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल C5, हम्म। ठीक है, तो C5 को हम नहीं चाहते कि नीचे जाए, क्यों नहीं क्योंकि चाहते? क्योंकि फिर तो वो 40,000 हो गया। हाँ तो जब नीचे आएगा तो मुझे देखो 40,000 का यहाँ पे प्राइस आएगा, 50,000 का, सब मुझे तो सभी की वैल्यू यहाँ पे चाहिए ना। अगर ये 40,000 का सिलेक्शन नीचे नहीं है तो 50,000 पे कैलकुलेशन नहीं होगी, और जब 50,000 पे कैलकुलेशन नहीं होगी तो वो यहाँ पे वैल्यू कैसे आएगी? देखो यहाँ पे 40,000 आ रहा है, जब मैं ये ड्रैग करूंगा तभी तो इस तरह से आएगा ना इसकी कैलकुलेशन। अगर आप इसे लॉक कर दोगे मान लो इसका रॉ, तो सभी जगह 40,000 की वैल्यू आ जाएगी देखो, क्योंकि वो रुक गया वहीं पे। देखो C5 ही रह गया हर जगह पे, है ना। हेलो। यस सर। हाँ तो अब ये अभी देखो आपका ना सब सही है, बस एक जगह गलती है, ये फिक्स नहीं होगा, करेक्ट है। नीचे भी जाना चाहिए, इधर भी जाना चाहिए, कुछ लॉक नहीं करना है, प्लस वो सेम चीज है। C13 लॉक होगा। हाँ और थीटा टी कितना लॉक होगा? फुल। फुल लॉक होगा, करेक्ट, मतलब ना नीचे जाए ना कॉलम वाइज जाए, एंटर। ठीक है, ये वाला करो। सेल्स का 1.25% कमीशन निकालना है, इस सेल्स का 1.25% कमीशन आ जाना चाहिए, करो। ये गुड, सही जवाब। नेक्स्ट करें? यस सर। बताओ इसका, बताओ जल्दी। B5 डिवाइड
समझाते हैं, ये तो नीचे है। रो वाइज तो नहीं हो, लेकिन रो वाइज रो कुछ। ये एक सही है। बाकी एक्चुअली आपने इसका कॉलम लॉक नहीं किया, क्योंकि अगर ये B5 का सिलेक्शन इधर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बी लॉक होगा इसमें। ये सिलेक्शन इधर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये वाला ट्राई करो। नहीं नहीं सर, ऊपर जाना। सॉरी, मैं बहुत परेशान कर रही हूँ और इक्वल्स बहुत टू कंफ्यूजिंग है। इक्वल्स टू ये सेलेक्ट किया, ठीक है। ये नीचे जाना चाहिए, ये ब्लैंक इधर नहीं आना चाहिए। अगर इधर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम इसको लॉक करेंगे कॉलम इनटू सेलेक्ट दिस। इसका रॉ लॉक करना है बिकॉज ये नीचे नहीं जाना चाहिए। एक सेकेंड ही तो रहना। लेकिन सर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म। ये जो आपने 1000, मतलब कि नीचे रो वाइज तो मूव होना चाहिए। कौन सा, ये वाला? नहीं, ये जो हाँ, फर्स्ट है 1000, रॉ टू वाइज मूव थाउजेंड होना चाहिए, होना चाहिए, इसलिए हमने 5 को लॉक कहाँ किया है। ठीक है। और अब अगर हम मान लो इसको कॉलम को कर देते हैं जो आपने किया, ठीक है, मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हमने कॉलम को आपने करा और करना भी चाहिए। बट अगर हम कॉलम को करते हैं तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या एडमिन एक्सपेंसेस हैं, इस पे कैलकुलेशन कैसे होगी, क्योंकि वो तो वहीं पर ही लॉक हो गया। ये वाला? हाँ, ये जो हाँ, आपने देखो डॉलर। देखो, उसका उसका ओनली रॉ लॉक है, सी लॉक नहीं है, तो सी से डी ये में समझ आ जाएगा। गया, ये तो समझ आ गया, लेकिन जो आपने डॉलर के आगे, मतलब बी के आगे डॉलर लगाया है। ये हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे, ठीक है। ठीक इसको है। थोड़ा ड्रैग राइट करते हैं। देखो, जैसे आपने ये मूव किया ऑटोमेटिक, ये देखो कहाँ पे आ गया, मूव हो रहा है। बल्कि हमें रुकना कहाँ पे चाहिए था, 1000 पे। ये देखो, यहाँ पे हमने लिया बी, यहाँ पे आ गया सी, देखो यहाँ पे आ गया डी, यहाँ पे आ गया ई। ये तो नहीं होना चाहिए था, तो बी से सी में ना, इसलिए बी लॉक कर रहे हैं। अभी रुको, मैं बुलाता हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, तो इस तरह से। ओके, चलो यस मैं सर। शीट, हाँ ये शीट अटैच करता हूँ, प्रैक्टिस करो अच्छे से, मैं बताना मुझे जैसा भी हो, ठीक है। ओके सर, सर एक क्वेश्चन था, मतलब इसके अलावा मेरा, बोलो। क्या हम मतलब मल्टीपल टाइम्स, मतलब कि जैसे जो फ्री स्पेस पे जाके करते हैं कि रो और कॉलम को एक साथ कर सकते हैं? हाँ हाँ। मतलब जब मैं करती हूँ ना, होता क्या है कि या तो कॉलम ही होता है या फिर वो रोइज नहीं होते नहीं, हैं। देखो ये सेलेक्ट करा मान लो, ठीक है, F4 एक बार प्रेस आप ऊपर करते हो ना। वाले डेट, नहीं इस पे नहीं कह रही, इसका नहीं कह रही, जो व्यू पे जा करके हम फ्री स्पेस करते हैं। अच्छा, वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे आपके पास जो डेटा है। समझ गया मैं। अब देखो, मान लो आप ये कह रहे हो कि मुझे यहाँ से लॉक करना है, इसके ऊपर का लॉक, इधर का लॉक, है ना। हम्म। तो आप कर्सर ऐसी जगह रखो जहां से लॉक करना है, मतलब ये जो कर्सर है ना, हाँ अब जी। इसके ऊपर का सब कुछ लॉक हो जाएगा, इसके लेफ्ट साइड का सब कुछ लॉक हो जाएगा। तो ऐसी जगह कर्सर रखना है, ठीक है। फिर व्यू मेरा यहाँ पर। पर ये क्वेश्चन था कि लेट्स सपोज कि मेरे को बैंगलोर और चेन्नई, ठीक है, इन दो को लॉक करना है, और नीचे मतलब कि ये जो आपके पास रोज है,
इसको मेरे को लॉक करना है, बस ये 3 चीजें लॉक करनी है, तो कैसे करूंगी मैं? ये लॉक करना है, और ये पूरा से मतलब पूरे कॉलम्स मुझे वो करने हैं लॉक, बैंगलोर और चेन्नई वाला, और यहाँ से मुझे रोज भी करनी है। ठीक है, तो इधर का कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। हम्म। तो जहाँ से भी लॉक करना हो, अगर मेरे जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए अगर मुझे इतना करना होता लॉक, तो मैं यहाँ कर सकता। अब आपने बोला है कि मुझे ये लॉक करना है, तो मैं यहाँ हम्म। कर रखूँगा। बिल्कुल। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपका ना 3 ऑप्शन आते हैं, फ्रीज पेन्स, फ्रीज फर्स्ट ड्रॉ, फ्रीज अनपेज। फर्स्ट कॉलम, है ना। हम्म। आपको फ्रीज पेन्स पे क्लिक करना है। किस पे हाँ क्लिक जी। करना है? फ्रीज पेन्स पे। फ्रीज पेन्स पे क्लिक करोगे, देखो कॉलम लॉक हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, और ये लेकिन वो नहीं हुई ना, रो नहीं हुई ना। तो फिर यहाँ पे कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो यहाँ पे। तो इसके ऊपर का नहीं होगा, आप देखो फ्रीज पेन्स पे क्लिक करेंगे, देखो ये देखो, ये इधर का हो गया, हम्म। और देखो ऊपर का हो गया, वो ये डेटा अब नहीं जाएगा, ये देखो, देखो, ठीक है। ओके। हाँ, तो जहाँ से भी फ्रीज करना है वहाँ पे कर्सर रख के फ्रीज कर लॉक हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। कल 3 बजे, ठीक है। 3 बजे, 4 बजे? आपने 4 बजे लिखा था 4 बजे, इसमें। हाँ, तो कल 4 बजे। ओके सर। ओके, चलो बाय। बाय सर।